या तो तुम में भय वास कर सकता है, या मैं और मेरी शक्ति। जब भी तुम भयभीत होते हो तो तुम अपने अंदर वास कर रही मेरी शक्ति से अधिक मान अपने भय को दे रहे। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो संकट पड़ने पर मेरा नाम लेकर आज संभव प्रयास करने का सामर्थ्य अवश्य पाओगे। हे गाइस, तो श्रावण का महीना चालू है और ब्लेस्ड मंथ है ये। ब्लेस्ड मतलब मैं फर्स्ट मंडे जब मंदिर गई, आई फेल्ट सो ब्यूटीफुल। और अब ये एडिट वीडियो आ चुका है मेरे पास, जो राजा जी ने मुझे एडिट करके दिया है, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ रिएक्ट करने के लिए। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो बनाम मोनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. सर, मैं नन्हा बालक हूँ। आपको प्रसन्न करने का महामंत्र मैं नहीं जानता। मेरी पुकार सुनो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। मायावी मार्कंडे, तू यम पार्क पर पाया चलाता है। ये बच मेरे कड़ा प्रहार से। यमराज, प्रभु भोलेनाथ, निष्ठापूर्वक शिव आराधना करने वाले बालक मार्कंडे पर प्रहार करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? इस बालक ने शिवलिंग को हृदय से लगाकर हमारी शरण दी। शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या तुम इस तथ्य को नहीं जानते कि तुम मात्र काल हो, किंतु हम महाकाल है। महाकाल है। महान है वो प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के संदेश को सुनकर हुंकार भर रहा था। उपस्थित हो। महादेव, आपकी आज्ञा के बिना तीनों लोकों में एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। मुझे आपके डमरूनाद द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का संदेश मिला। क्या आपकी इच्छा के बिना कपोत जैसा साधारण प्राणी इस भयानक शीत प्रदेश में एक क्षण में जीवित रह सकता है? इसके उपरांत भी यदि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो तो आप मुझे दंड दे भोलेनाथ। मैं पापी आपके दंड का ही योग्य हूँ स्वामी। मन छोटा न करो स्वामी। ये सारी माया हमने तुम्हें शाप मुक्त और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही रची थी। ब्रह्म ज्ञान के लिए तुम्हारी पात्रता पहले ही निश्चित हो गई है। अब तुम अपने गुरु के शाप से। शिव जी ने वरदान स्वयं विष्णु को दिया है। जानना चाहते हैं? अभी बताता हूँ कि एक ऐसा समय आया जब विष्णु जी को अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना वापस करने के लिए एक महाशक्तिशाली अस्त्र की जरूरत थी। तो विष्णु जी ने आराधना की शिव जी की। वो बैठे उनकी तपस्या करने में, और उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं 1000 कमल के फूल अर्पित करूंगा शिव जी को इस तपस्या के दौरान। और वो भी बोलना शुरू किए वही मंत्र, ओम नमः शिवाय। परेशानी हो गई एक जगह पे जाके। परेशानी ये हुई कि विष्णु जी को 999 कमल ही मिले, पर उन्होंने प्रण लिया था 1000 कमल का। पूजा के बीच से वो उठ नहीं सकते थे। तपस्या के बीच से उठेंगे तो पूरी तपस्या भंग हो जाएगी। उनको और कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने अपनी एक आंख निकाली और एक कमल जो कम था, 1000वें कमल की जगह पे उन्होंने अपनी आंख चढ़ा दी। ये माना गया है कि विष्णु जी के जो नयन है वो कमल जितने सुंदर है, कमल जितने खूबसूरत है। इस बात से भोलेनाथ खुश हुए, प्रकट हुए, विष्णु जी से पूछा कि क्या चाहते हैं आप। और तब विष्णु जी ने कहा कि मुझे एक ऐसा अस्त्र दीजिए जिससे मैं अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना फिर से कर सकूं। क्या दिया शिव जी ने? कौन सा अस्त्र मिला विष्णु को? उसी का नाम है सुदर्शन चक्र, जो कृष्ण लेके निकले बाद में। आप मुझे मार तो सकते नहीं आप मुझे पकड़ सकते हैं, और जो है ही नहीं उसको नियंत्रित कैसे करेंगे महादेव? तुम सोचते हो कि जो नहीं है उसका दमन करना असंभव है। तुम्हें इसका स्मरण रहा कि तुम नट हो,
कि तब स्मृति के दैत्य तुम ये भूल गए, जो नहीं है वो भी मुझ में ही विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह तभी कर सकता है जब उसका समस्त परिवार उसका साथ दे, उसके दायित्व को समझे, उसका सम्मान करे। शिव को ये समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का सोच समझ कर एकत्रित कर रहे हैं वो सदैव नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं, वो अहंकार में जीते। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो, वहां सुख कैसे रह सकता है? शमशान को सब अशुद्ध स्थान मानते हैं, किंतु जिस स्थान पर 5 तत्वों वाले शरीर को मुक्ति मिली और साधक को मुक्ति का बोध, वो स्थान अशुद्ध कैसे हो सकता है? मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो मृत्यु को प्राप्त हो। तथास्तु। ये तो महादेव की पत्नी देवी पार्वती हैं। इतने सुंदर हैं ये। यदि ये मेरी पत्नी बन जाएं, किंतु महादेव उनका क्या करूं? तो वो मुझे आपको भस्म करना होगा। जैसी तुम्हारी इच्छा भस्म। आओ। फिर वो अपने सर पे यस, ये पता भस्मासुर ना। पृथ्वी पर ऐसी कोई भी सेना नहीं है बाणासुर जो श्री कृष्ण का सामना कर सके। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है संसार में जो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके समक्ष या उनके विरुद्ध खड़ा हो सके। भले ही वो योद्धा कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, भले ही उसकी सहस्त्र भुजाएं क्यों ना हो, भले ही उसकी भुजाओं में सहस्त्र हाथियों की शक्ति क्यों ना हो, किंतु वो तो एक साधारण मनुष्य है। श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से केवल वही समझ सकता है बाणासुर, जो उनकी समग्रता को संपूर्ण रूप से समझ सके। क्योंकि श्री कृष्ण तो संपूर्ण है, किंतु संपूर्ण तो आप भी हैं महादेव। इसीलिए श्री कृष्ण और मैं भिन्न राष्ट्रपति महादेव को किसी एक परिभाषा से सीमित नहीं किया जा सकता। निर्गुण है वो, सगुण, निराकार है वो, असाकार, निराकार है, निरीह है, सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर, स्वरूप, सर्वज्ञ है वो, मन और बुद्धि से अतीत, शक्तिपति है महादेव। वही सत्य, वही शिवम, वही सुंदरम है, पर ब्रह्म है महादेव। सर्प और रुद्राक्ष उनके आभूषण है, शरीर पर भस्म मल्ला उन्हें अति प्रिय है, त्याग छाल उनकी वस्त्र है, त्रिशूलधारी है, जटाधारी है, वही चंद्रशेखर, और गंगाधर भी वही है।
लास्ट वाला क्लिप था, इट इज भय। लाइक हम इंसानों में इतना ज्यादा भय है ना, फियर इतना ज्यादा है कि हम भूल जाते कि ये जो फियर है ना, ये इतनी सी चीज है। हमारे भगवान के लिए वो इतनी सी चीज है, महादेव के लिए वो इतनी सी चीज है। आपको बस सरेंडर करना है उनके कदमों में, समर्पित। सरेंडर एक ही वर्ड है। आपको बस समर्पित करना है अपने आप को उनके चरणों में और छोड़ देना है। तुम देख लो भगवान जी, आप देख लो कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये चीज पे जाना चाहिए, इस रास्ते पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आप मेरे को कभी गलत रास्ते पे लेके जा ही नहीं सकते हो। मेरे साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता है जब आप मेरे साथ हो। मुझे लगता है जब ऐसे हम सोचते हैं ना, तब हम एक बहुत ही हाई लेवल के सरेंडर वाले इस पे चले जाते हैं, जहाँ पे हमको कुछ चीजें इफेक्ट नहीं करती। ये दुनिया में जो अपने को स्ट्रेस देने के लिए हुआ होगा, या कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ घटित हुई होगी जो सही नहीं होगी, या जो कुछ भी, जस्ट सरेंडर। जो होना है वो होके रहेगा। तुमको किसी को खोने का भय है अगर, तो जो आपका है वो कभी खोएगा ही नहीं, वो कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है? या किस चीज का भय हो सकता है? फेलियर का भय है, तो भगवान के लिए फेलियर क्या है? अगर वो फेलियर भी दे रहा है ना, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आप एक अलग पोजीशन पे होगे किसी एक टाइम पे, तब आप सोचोगे यार अच्छा हुआ मेरे साथ ये नहीं हुआ, नहीं तो क्या होता। लिटरली। सो यस, ये जो लास्ट वाला पोस्ट था जो भय और सरेंडर वाला था, दिस इज मच नीडेड फॉर द होल जनरेशन। जो हम लोग ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस में इतना डूब चुके हैं ना, तो हमारे जनरेशन के लिए ये वाली चीज दिमाग में डालना बहुत जरूरी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे ऐसा लगता है। और आज मैं नरसिम्हा मूवी देख के आई, महाअवतार नरसिम्हा। ओ माय गॉड, क्रेजी। मेरे दिमाग में अभी मुझे लगता है वही चलने वाला है। सो यस, आपको कैसे लगा ये वीडियो? आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो इसको अच्छा रिस्पॉन्स देना। सब आपके रिस्पॉन्स पे होगा। आप अच्छा रिस्पॉन्स देते नहीं तो मैं ऐसे वीडियोस लेके नहीं आ पाती हूँ। तो जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालिसा, बाय।